सो स्टूडेंट्स सभी वेलकम टू द क्लास। आज हाँ जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा था नेचुरलिसिस का उसका कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग अटेंडेंस अटेंडेंस यू गिव इन कमेंट सेक्शन। ओके, देन इफ यू आर नॉट गेटिंग नोटिफिकेशन of the video you can press the bell icon while subscribe, then you can get notification of the video when we and upload video. Okay, so let's start our class. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल वो आज पढ़ना है। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? जो कि कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर मेक्स ए सिस्टम एंड दीज फ्लो कंपोनेंट्स फॉर्म साइकिल कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। मतलब क्या होता है देखो, जो एक बायोस्फीयर में बायोटिक कंपोनेंट होता है, मतलब जो लिविंग कंपोनेंट प्लांट एनिमल होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है जी सॉइल एयर ये सब होता है। सो एक सिस्टम बनता है, कांस्टेंट इंटरेक्शन में एक सिस्टम बनता है और ये जो कंपोनेंट्स फ्लो होता है एक साइकिल बन जाता है उनके बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, उसमें कुछ साइकिल हम डिस्कशन करेंगे। उसमें पहला आता है वाटर साइकिल। ओके, सो वाटर साइकिल में जो प्रोसेस जहाँ पर वाटर इवापोरेट्स होता है, इवापोरेट होने से क्या होता है फिर ऊपर चले जाता है, वहाँ से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर बारिश होता है। ओके, एज ए रेन, देन वाटर अगेन कम बैक्स टू दी सी हाई रिवर्स। ओके, सो उसको वाटर साइकिल हम बोलते हैं। ओके, उसका जो डायग्राम जस्ट चेक कर लो, ये वाटर साइकिल। वहाँ पर देखो, वहाँ से इवापोरेशन हो रहा है, जो देख रहे हो इवापोरेशन मतलब वाटर, जो वाटर बॉडी से इवापोरेट होके कहाँ जा रहा है, या ट्रांसपिरेशन होके कोई भी तरह से वाटर वेपर हो जाता है, और वाटर वेपर ऊपर आके क्या होता है फिर कूल होके कंडेंसेशन होता है। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब जो वाटर वेपर कम्स changes to water, okay, that is condensation. So this flow above the sky and cloud में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बारिश होता है, प्रेसिपिटेशन हुआ। ठीक है, सो फिर प्रेसिपिटेशन होने पर वाटर फिर आ गया अगेन टू दी मेन वाटर स्ट्रीम। वहाँ पर देखिए, अगर बारिश ऐसे आया, इनफिल्ट्रेशन हुआ थ्रू दी सॉइल, अंडरग्राउंड वाटर में आ सकता है। ओके, या स्नो या मेल्ट हुआ स्नो, ओके, वो भी क्या हुआ मेल्ट होके फिर कम्स टू दी वाटर बॉडी। सो एक साइकिल में काम करता है, उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। उसमें देखो जो जो मेन स्टेप है उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेन स्टेप है उसमें आता है इवापोरेशन पहले, मतलब वाटर जो अर्थ में है वेपर में चेंज होता है ड्यू टू सन हीट एंड एबव चले जाता है, दैट इज वन स्टेप इवापोरेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन, मतलब क्या होता है प्लांट जो वाटर एब्जर्व करता है थ्रो रूट एंड एब्जर्व हुआ, फिर जो एक्सेस वाटर है वो थ्रो वेपर फॉर्म में चले जाता है लीव्स। ओके, मतलब लीव्स, प्लांट में जो वाटर है, प्लांट वाटर आया कैसे आया, थ्रो इट्स रूट, फिर प्लांट में जो एक्सेस वाटर है थ्रो लीफ इवापोरेट हो जाता है, मतलब थ्रो लीफ क्या होता है ऊपर आ जाता है, एटमोसफियर को आ जाता है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, उसमें ऑक्सीजन इनटेक होता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होता है, ये भी रेस्पिरेशन। देन प्रेसिपिटेशन में क्या प्रोसेस होता है, वहाँ पर वाटर कंडेंस हो गया, मतलब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, लिक्विड विच इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो और स्लीट और जो भी है बारिश हुआ। ठीक है, ये है। देन पर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, पर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि जितने भी प्रेसिपिटेशन होता है सॉक्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में सॉक हो जाता है, जाकि इट रीच द अंडरग्राउंड वाटर। ओके, अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है, और सम ऑफ द लैंड गेट्स एब्जॉर्ब। ओके, सम ऑन लैंड गेट्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, प्लांट्स कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, क्रॉप्स एंड ट्रीज ग्रो होता है, और रेस्ट आ जाता है, फिर डाउन हिल्स एज रन ऑफ रीच द सी आ जाता है। ठीक है, सो ये वाटर साइकिल बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल सेम है, मतलब नाइट्रोजन का क्या होगा, पास होगा ओके एटमॉस्फेयर टू द सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म एंड इवेंचुअली रिलीज बैक अगेन टू द एटमॉस्फेयर, ये उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल
बोलते हैं। ओके, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। उसमें क्या होता है डिटेल्स हम देखेंगे। ये देखो डायग्राम पहले देख लो। ओके, वहाँ से कोई भी एक से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जो कि एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ओके, वो थ्रो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मतलब जो एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग, ओके, सो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, या जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो किसी भी तरीके से वो फिक्स हो जाता है और आ जाता है इन फॉर्म ऑफ एमोनिया में आ जाता है। एमोनिया फिर नाइट्रेट में आ जाता है, एमोनियम आयन में आ जाता है, किसी भी तरीके कम्स टू द सॉइल। अगेन क्या होता है, फिर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ओके, वो क्या करता है, फिर अगेन दिस कंपाउंड को फिर कन्वर्ट कर देता है, फिर नाइट्रोजन को डी नाइट्रिफिकेशन हो जाता है, फिर अगेन आ जाता है, या वो नाइट्रोजन को प्लांट एसिमुलेट करता है। ओके, प्लांट ले लेता है, फिर वो प्लांट का डेथ होता है, डेथ होने के बाद फिर सोयल में आ जाता है। ओके, और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये NO2 आता है, फिर NO2 अगेन कन्वर्ट होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में। तो इसी तरह जो नाइट्रोजन का फ्लो रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ओके, और नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होता है। फर्स्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है converted into the form which can be easily absorbed the organism on earth। उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ओके, कन्वर्ट होता है into the form जो कि एब्जॉर्ब हो सकता है बाय द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट हो जाता है, चेंज होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है कि ये क्या है, देखिए फर्स्ट है लाइटनिंग। तो जब भी लाइटनिंग होता है, ओके, वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है। सो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और वाटर में वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में हो जाता है। ओके, जो कि वाटर में डिजोल्व होता है और वो आ जाता है पानी में, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल के पास आ जाता है। और फिर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है, जो मोलिकुलर नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। और द बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम जहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेग्यूम्स के जो लेग्यूम प्लांट उसका रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, और नाइट्रोजन गैस को एमोनिया में कन्वर्ट करता है उस प्लांट्स के न्यू, जो कि प्लांट यूज कर सकता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है। सो ये जो प्रोसेस हुआ नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं हम, जिसमें क्या होता है, एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट से नाइट्रेट, एमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। फिर एमोनिफिकेशन मतलब क्या है, जो सोयल बैक्टीरिया है, ओके, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के बाद उसमें रिलीज एमोनिया सोयल में आ जाता है, मतलब वो एमोनिया जो था बैक्टीरिया डिकम्पोज कर दिया, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, डेड एनिमल प्लांट को जो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है, फिर उसमें जो एमोनिया है वो आ जाता है सॉइल को, उसको हम क्या बोलते हैं, एमोनिफिकेशन बोलते हैं। फिर आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या है, जिसमें कि नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, उसको हम डीनाइट्रिफिकेशन इसलिए बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, जस्ट रिवर्स है, उसमें क्या होता है, अगेन नाइट्रेट्स नाइट्रोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट होता है, उसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। बैक टू कंप्लीट द साइकिल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल उसमें भी प्रोसेस है जहाँ पर कार्बन मूव होता है एटमॉस्फेयर टू ऑर्गेनिज्म देन बैक अगेन, ये चलता रहता है, उसको हम कार्बन साइकिल बोलते हैं। ओके, उसका डायग्राम जस्ट वॉच, जो कि कार्बन साइकिल में लैंड उसमें फॉसिल फ्यूल है, ओके, और फॉसिल फ्यूल मतलब डिकम्पोजिशन होने के बाद प्लांट एनिमल जो भी डिकम्पोजिशन होने के बाद फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल को कौन इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल में यूज हुआ, इंडस्ट्रियल में कॉम्बिशन हुआ,
कॉम्बुशन होने के बाद क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक को कार्बन आ गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा आता है कि नहीं। फिर फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है, CO2 यूज होता है, मतलब CO2 इज टेकन बाय द प्लांट। ओके, देन रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म में भी जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, फिर आ गया एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन आ गया। ओके, देन CO2 ऑल्सो डिफ्यूज हो जाता है ओसेनिक कार्बन में, ओशन में, ठीक है। सो इसमें जो कार्बन साइकिल में उसमें प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमें पता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसमें सिंथेसिस होके फूड बनता है। ओके, प्रिपरेशन होता है फूड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज ऑक्सीजन होता है। ओके, उसके बाद होता है रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है प्लांट और एनिमल रेस्पायर करते हैं। ओके, और रिजल्टिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होता है। फिर नेक्स्ट होता है डिकम्पोजिशन, जिसमें कि डेड प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोज होने के बाद वहाँ से कार्बन एनवायरनमेंट को आता है। नेक्स्ट आता है कॉम्बुशन। कॉम्बुशन मतलब क्या है, जो कि फॉसिल फ्यूल है बर्निंग होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एनवायरनमेंट को, जब बाई प्रोडक्ट। ओके, देन मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमोसफेयर टू ओशन। ओके, जो कि ओशन और अदर वाटर बॉडीज है वो क्वार्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड सॉक कर लेते हैं टू फॉर्म कार्बोनेट। सो जो कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है इक्वल टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड जितना कंज्यूम इक्वल हो जाता है, सो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, ठीक है। So next class we will start from oxygen cycle. So at the end of the class you also get attendance in comment section. Share with your friends those who want to take online class. If you have not subscribed the channel yet, subscribe the channel. Okay, thank you.